हर घर में किचन को साफ़ रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे-छोटे से आदतें अपना लें, तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। असल में रमज़ान के साथ बिल्कुल आखिरी रोज़े तक तो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किए, लेकिन फिर मैं गाँव चली गई थी और गाँव में फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। ईद की तैयारी भी थी, ईद की भी मसरूफ़ियत थी और इसके अलावा भी जो है ना काफ़ी मसरूफ़ियत थी। फिर वापस आने के बाद बच्चों की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई थी, तो बस ये कुछ दिन जो थे ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुज़रे हैं, तो आपके साथ व्लॉग शेयर करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी जो है ना जब हम गाँव गए तो 1 वीक तो तकरीबन गाँव में आ गया था, तो घर बंद होने की वजह से काफ़ी डस्टिंग और ये सारे मसले हो रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि कुछ टाइम निकाल के किचन की क्लीनिंग करती हूँ और नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ना आज किचन की डीप क्लीनिंग की रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैं जब भी अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ या बाकी पूरे घर की भी क्लीनिंग स्टार्ट करूँ ना, तो मेरी हमेशा कोशिश इसी तरीके से होती है कि मैं काम को इस तरीके से लेके चलूँ कि मेरा काम ज़्यादा फैले नहीं। अक्सर होता है ना कि लोग सफाइयाँ करने शुरू करते हैं, डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो पहले एक दफ़ा तो उनका घर बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, फिर उस बिखरे हुए घर को संभालना जो है ना वो डबल मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं काम को इतना समेट के करूँ कि वो ज़्यादा बिखरे नहीं। तो बस आज भी ना आपको मैं यही यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैं किचन को बिखेरे बगैर जो है ना अपना सारा काम किस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, तो जितना भी कोई एक्स्ट्रा कचरा वगैरह पड़ा होता है ना, सबसे पहले ये मेरी आदत होती है कि वो कचरा सारा जो है वो मैं डाल देती हूँ सारा डस्टबिन के अंदर। तो यहाँ भी अभी मैं ऐसे ही कह रही थी कि सबसे पहले जितना भी कचरा था ना, प्लेट्स में था, बर्तनों में था, या वैसे कोई एक्स्ट्रा शॉपर या कोई भी चीज़ इस तरीके की काउंटर्स पे पड़ी थी, वो सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने शॉपर में डाल दी थी, जो वो एक कचरे वाला मैंने बैग से लटकाया होता है। अच्छा, किचन में मैं डस्टबिन नहीं रखती क्योंकि आजकल मौसम इस तरीके का है कि मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं बस ये जो शॉपर होते हैं छोटे-छोटे उनमें डाल के ना, तो साथ ही बाहर मैंने डस्टबिन रखी हुई है, तो मैं वहाँ पे डाल आती हूँ। तो सारा सबसे पहले कचरा निकाल लिया था। इससे क्या होता है कि ऊपर-ऊपर से जो मोटा-मोटा गंद होता है ना वो आपका निकल जाता है। तो थोड़ा बहुत जो किचन है ना वो आपका क्लीन होना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होती है कि जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो उसमें से सबसे पहले ये कचरा निकालने का ये फ़ायदा होता है कि जो बाद में बेसन वगैरह है वो बच जाता है। हम अक्सर ऐसे करते हैं कि सारे गंदे बर्तन, उनके अंदर हड्डियाँ हैं, ये कचरा है, बेसन में डाल देते हैं, तो फिर बाद में बेसन भी ब्लॉक हो जाता है, तो हमारा काम जो है वो ज़्यादा डबल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने भी यही कोशिश करनी है कि जितना भी कचरा है ना उसको आपने निकाल देना है। फिर सेकंड में क्या चीज़ करती हूँ कि जब भी मैंने बर्तन धोने हैं ना, तो बर्तन धोने से सबसे पहले जो है जो ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइज़र में पहले से धुले हुए बर्तन होते हैं, उनको मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि देखिए आपने पहले से बहुत ज़्यादा बल्की हुआ हुआ है आपका ऑर्गेनाइज़र, ऊपर से आपने मज़ीद बर्तन धोए हैं वो आपने ऊपर डाल दिए हैं, तो जो पहले से ड्राई हुए हुए बर्तन होते हैं वो दोबारा से गीले भी हो जाते हैं, और जो नए धुले हुए बर्तन होते हैं उनको एक तो प्रॉपर ड्राई होने की स्पेस भी नहीं मिलती, और आपका जो ऑर्गेनाइज़र होता है मज़ीद बल्की हो जाता है। और देखें कि जब भी आपके ऑर्गेनाइज़र में बर्तन बहुत ज़्यादा बेतरतीब से और बहुत ज़्यादा बल्की होके पड़े होते हैं ना, तो भी आपका किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनाइज़र है ना, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ कर देना है। जितने भी आपके एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह हैं, उन सारे बर्तनों को निकाल के आपने उनकी जगह पे रखना है, और जो उसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखने हैं उनको भी आपने एक दफ़ा सारा अरेंज कर देना है। उसके बाद फिर आपने बर्तन धोने हैं। तो यहाँ मैंने भी ऐसे ही किया था कि पहले सारे जो ऑर्गेनाइज़र के एक्स्ट्रा बर्तन थे वो निकाल दिए थे, और जो बीच में थे उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट किए थे। अच्छा, बर्तन धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि जो मेरा ऑर्गेनाइज़र था ना, वो बर्तन धोने के बाद भी कितने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ था, जस्ट बिकॉज़ के जो मैंने पहले सारे बर्तन निकाल के ना उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने बर्तन धो लेने हैं ना, तो उसके बाद आपने बेसन की क्लीनिंग लाज़मी करनी है। हम ये समझते हैं कि किचन की सफाई का मतलब है कि बस जी हमने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, उनको संभाल दिया है, तो हमारा किचन क्लीन हो गया, बाकी किसी चीज़ के ऊपर हम ये ध्यान नहीं देते। तो आपने यहाँ पे कोशिश करनी कि जब भी आपने बर्तन धोने हैं ना, तो उसके साथ ही आपने अपने बेसन की भी क्लीनिंग लाज़मी करनी है। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने किचन को धोना था, तो इस वजह से मैं ज़रा बेसन को भी अच्छे तरीके से धो रही थी। वैसे ही मुझे थोड़ा सा होता है कि पानी वगैरह नीचे गिर जाता है तो गंद जो है वो ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन आज मैंने किचन को भी वॉश करना था, इस वजह से मैंने जो है ना बेसन की भी एक दफ़ा सही डीप क्लीनिंग जो है ना कर ली थी। और इसके अलावा हम अक्सर ये जो छोटा वाइपर होता है इसको इग्नोर कर देते हैं,
इस वाइपर को भी आपने साथ ही वॉश कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं ना तो इसके ऊपर भी दाग से लग रहे होते हैं, तो ये भी फिर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो बेसन की भी सारी मैंने क्लीनिंग कर ली थी, पानी वगैरह जो था एक्स्ट्रा सारा मैंने रिमूव कर दिया था, और वैसे जो मैंने बेसन पे टॉवल रखा होता है उसको भी मैंने साथ ही वॉश कर दिया था। अच्छा, ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि जितने भी काउंटर्स वगैरह थे ना उनकी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि किचन और घर जो था काफ़ी दिन से बंद था, तो सारी जगहों के ऊपर ना काफ़ी डस्ट वगैरह आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ये सारी चीज़ें जो है ना डस्ट ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, हम ये करते हैं ना कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं, घर की कर रहे हैं या किचन की कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि लोग जो है बस बर्तन धोए हैं तो उसके बाद झाड़ू वगैरह नीचे से लगा के ले जाते हैं, ऊपर जो गंद पड़ा होता है उधर ही पड़ा रहता है, या अक्सर लोगों की आदत होती है कि पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, तो काउंटर्स वगैरह या जो चूल्हे होते हैं उनकी क्लीनिंग बाद में कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि बाद में दोबारा इसके ऊपर जो है ना सारा गंद आ जाता है, फ्लोर आपका दोबारा से गंदा हो जाता है। इस वजह से आपने क्या करना है कि पहले सारे जो काउंटर्स हैं ना उनको कंप्लीट आपने क्लीन कर लेना है, ताकि एक ही दफ़ा जितना भी कचरा है ना वो नीचे गिर जाए, उसके बाद फिर आपने वो कचरा एक ही दफ़ा उठाना होता है। तो यहाँ मैंने भी पहले सारे जो काउंटर्स हैं उनको क्लीन कर लिया था, जो मेरा स्टोव था उसको मैंने क्लीन किया था। अब देखा होगा आपने यहाँ पे कि मैंने सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा लगाया और मेरा स्टोव क्लीन हो गया, क्योंकि मैं जब भी स्टोव को यूज़ करती हूँ ना तो मैं हमेशा साथ साथ, जैसे कि 3 टाइम खाना बनाया तो 3 टाइम ही मैं स्टोव को एक दफ़ा साथ ही क्लीन कर देती हूँ। इससे फिर मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे कभी भी इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर मैं यूट्यूब पे और वैसे भी वीडियोस देख रही होती हूँ कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग और ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये इसी वजह से होता है कि जब आप डेली बेसिस पे जो है रूटीन के साथ अपने स्टोव की क्लीनिंग नहीं करते, तो डेफ़िनेटली फिर आपको उसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप साथ साथ इन चीज़ों को क्लीन करते जाते हैं तो यकीन करें कि आपको कभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सारे काउंटर्स वगैरह भी और हर एक चीज़ जो थी ना उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डस्ट ऑफ कर दिया था। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कोई एक्स्ट्रा रोटी वगैरह जो भी बच जाती है ना उसकी भी आपने एक प्रॉपर स्पेस बनानी, क्योंकि अगर हम वैसे ही प्लेट्स में या वैसे रोटी छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरती है, ऊपर गिरती है, उसकी बेअदबी भी होती है और किचन भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। तो वो सारी जो चीज़ें थी ना उनको भी मैंने उनकी जगह पे रख दिया था, हर एक चीज़ को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। अच्छा, आज ना मैंने किचन को वॉश करना था, असल में मैंने आज स्टेयर्स वॉश करनी थी ना, तो जिस दिन भी मैंने सीढ़ियाँ धोनी होती हैं तो उसी दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन को भी साथ ही क्लीन कर लूँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल इकट्ठे-इकट्ठे हैं, तो जब किचन में सारा जो पानी होता है ना वो सीढ़ियों वाली साइड से निकलता है। तो इस वजह से जिस दिन भी मैंने सीढ़ियों की क्लीनिंग करनी होती है ना उसी वजह से उसी दिन फिर मैं किचन जो है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपने वॉश करना है ना अपना फ्लोर वगैरह, बाकी घर वॉश करें या किचन वॉश करें, कुछ भी करें, आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि जितना भी मोटा-मोटा कचरा है ना नीचे वो आपने उठा लेना है। अगर झाड़ू लगा सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। उससे क्या होता है कि आपकी सारी मिट्टी वगैरह भी काफ़ी हद तक निकल जाती है, सारा कचरा भी आप उठा लेते हैं। फिर आपका फ़र्श धोना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इन केस आप झाड़ू नहीं भी लगाते, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो एटलीस्ट थोड़ा-सा टाइम निकाल के आपने जो मोटा-मोटा कचरा होता है, कोई छिलके वगैरह पड़े हैं, कोई शॉपर पड़े हैं या कोई भी इस तरीके की चीज़ें पड़ी हैं ना, वो छोटा-छोटा सा मोटा-मोटा सा कचरा जो है वो आपने लाज़मी उठा लेना है। क्योंकि क्या होता है कि हम वो कचरा भी सारा नीचे पड़ा रहता है, हमारी यही आदत होती है ना कि हम सारा कचरा नीचे फेंकते हैं और फिर उसके बाद सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं। उसे फिर वो सारा कचरा हम पानी के साथ बहा के लेके जा रहे हैं, तो हर जगह वो कचरा लगता है और उल्टा जो है ना आपका काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि हाँ बस जिधर-जिधर पानी जाएगा आपका सारा कचरा जो है उधर-उधर फैलता जाता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि आपका जो काम होता है ना वो बढ़ जाता है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो मोटा-मोटा कचरा है ना वो आपने उठा लेना है। तो यहाँ मैंने भी सारा जो कचरा था ना वो उठा लिया था, और यकीन करें आपने इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो करना है, आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरा किचन जो फ्लोर है ना मैं आपको दिखा रही थी कि इसकी वाइट सी टाइल्स हैं, तो ये इतने कोई अजीब सी टाइल्स है ना कि इसके ऊपर हम सिर्फ चलते भी हैं ना तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले सिर्फ पानी डाला था। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी किचन को धोती हूँ तो एक दफ़ा जो है ना मैं सारा पानी खुला सा डाल देती हूँ, उससे फिर 1-2 मिनट उसको स्पेस देती हूँ। फिर उससे क्या होता है कि वो जो जितने भी स्टेन्स वगैरह लगे होते हैं ना वो ज़रा सॉफ्ट से हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, फिर उनको उतारने में आसानी हो जाती है। अच्छा, लोग होते हैं ना कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत के साथ जो है ना झाड़ू के साथ फर्श धोते रहते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो वाइपर्स के साथ कर रहे होते हैं। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इससे मुझे एक तो लगता है काम बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा थकावट जो होती है वो भी डबल हो जाती है। तो क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना मैं झाड़ू से बस सारा पानी जो है उसको फैला लेती हूँ और दाग जो है उनको एक दफ़ा रब कर देती हूँ, ताकि जो कोई सख्त दाग लगे हुए ना वो उतर जाएँ। उसके बाद बस सिर्फ फिर मैं क्या करती हूँ कि वाइपर के साथ ही ना सारा पानी वगैरह निकाल देती हूँ, तो जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी निकल जाती है और साथ ही साथ जो है ना आपका जो फ़र्श होता है वो भी साफ़ हो जाता है। इसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपने अपने किचन के बाहर मैट्स जो है वो लाजमी यूज़ करना है, ख़ासकर जिनकी टाइल्स का कलर मेरे किचन की तरह लाइट है ना, वो टाइल्स लाजमी यूज़ करें, उसकी वजह से भी आपका किचन जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन रहता है।
तो बस आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने यही टिप्स शेयर करनी थी और यही टिप्स मैं फॉलो करती हूँ। इस वजह से मेरा काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ हो जाता है। आप अपने किचन को किस तरीके से डीप क्लीन करते हैं, कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।